ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्तर प्रकाश का 14वां समोल्लास। विषय चल रहा है इस्लाम मत की समीक्षा। और इस्लाम मत के अंदर आज जो हम चर्चा करेंगे इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा है या नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा नहीं है, तो ऋषि नंदन ने उसकी समीक्षा की है। कुछ आयतें जो है कुरान की ली गई हैं जिसके अंदर पूरा साबित ये होता है कि इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा है, बुद्ध परस्ती है। चूँकि मुसलमानों के द्वारा कहा जाता है कि हम मूर्ति पूजक नहीं, मूर्ति भंजक हैं, मूर्तियों को तोड़ने वाले हैं। और मूर्ति पूजा हमारे कुरान में नहीं है, हमारे पैगंबर के कहे अनुसार नहीं है, अल्लाह के कहे अनुसार नहीं है। तो बहुत सारी दलीलें जो हैं मुसलमानों के द्वारा दी जाती हैं कि मूर्ति पूजा हम नहीं करते, लेकिन इनके कुरान की आयतें यही इसमें सिद्ध करते हैं। ऋषि ने समीक्षा की है कि सबसे बड़े मूर्ति पूजक इस्लाम है। और किस प्रकार से मूर्ति पूजा वहाँ पर होती है वो पूरी की पूरी चर्चा हम समझेंगे। कौन सा वो स्थान है जहाँ मूर्ति पूजा होती है, और पूरी दुनिया का मुसलमान जो है मूर्ति पूजक है। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दें। तो आयत है मंजिल 1 सिपारा नंबर 1 सूरत तौबा 2 आयत 103 में लिखा है, और अल्लाह खास करता है जिसको चाहता है, साथ दया अपनी के। तो अल्लाह जिसे चाहता है उस पर दया करता है, और जिसको साथ रहता है उस पर दया करता है। तो अल्लाह जो है ख़ास ही व्यक्तियों पर अपनी कृपा करता है, दया करता है, जिन्हें वो चाहता है। चाहता किन्हें है अल्लाह? जो कुरान को मानने वाले हैं, हज़रत पैगंबर को मानने वाले हैं, हदीसों को मानने वाले हैं, अल्लाह की बात मानने वाले हैं, अल्लाह के मार्ग पर चलने वाले हैं। अल्लाह उन्हें चाहता है, अल्लाह उन्हें जो है दया करता है उनको ऊपर। जो काफिर हैं, जो कुरान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, पैगंबर को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, उन पर अल्लाह जो है कृपा नहीं करता है, दया नहीं करता है। आगे लिखा है, समीक्षा ऋषिचंद्र ने की है, क्या जो मुख्य दया करने के योग्य ना हो उस पर भी प्रधान बनाता है और उस पर दया करता है। जो ऐसा है तो खुदा बड़ा गड़बड़िया है, क्योंकि फिर अच्छा काम कौन करेगा और बुरे कर्म को कौन छोड़ेगा। क्योंकि खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं, कर्म फल पर नहीं। इससे सबको अन्यथा होकर कर्म उच्छेद प्रसंग होगा। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई अल्लाह जो है चाहे वो बुरे कर्म करो चाहे अच्छे कर्म करो, सब पर कृपा करता है। जिस पर चाहेगा उस पर कृपा करेगा, चाहे उसने गलत भी कर्म करे हों या सही कर्म करे हों। तो ऐसा जो है ऐसा प्रतीत होता है कि अल्लाह जो है पक्षपाती हो जाएगा, और जो है कर्म फल के सिद्धांत वहाँ पर लागू नहीं होगा। भाई ऐसा तो कोई करो अच्छा, कोई करो बुरा, और अच्छा करने वाले को भी गलत ही फल मिल रहा है, गलत करने वाले को भी अच्छा फल मिल रहा है। तो इससे जो है पक्षपाती ईश्वर जो है सिद्ध हो जाएगा, यानी अल्लाह जो है पक्षपाती सिद्ध होता है। आगे एक और आ जाइए, ऐसा ना कहो कि काफिर लोग ईर्षा करके तुमको ईमान से फेर देवेंगे, क्योंकि उनमें से ईमान वालों के बहुत से दोस्त हैं। तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट एक आयत दी हुई है, उसको ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत नंबर 2 आयत नंबर 101 पर लिखा है कि जो ऐसा ना हो काफिर लोग ईर्षा करके तुमको ईमान से फेर देवेंगे। तो उनके लिए वो लिखा है जो मुसलमानों के काफिर दोस्त हैं। उनमें कोई भी हो सकता है जो कुरान को, अल्लाह को, पैगंबर को, मोहम्मद को नहीं मानता है, पैगंबरों को नहीं मानता है, खुदा को नहीं मानता है। हर वो व्यक्ति, वो एक काफिर जो हैं तुम्हें तुम्हारे ईमान से फेर देवेंगे। उनमें से ईमान वालों के बहुत से दोस्त हैं। तो बहुत से यानी जो मुसलमान लोग हैं उनके जो दोस्त हैं ईमान वाले कहा गया है, जो कुरान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, पैगंबर को मानते हैं, हजरत को मानते हैं। वो सभी के सभी ईमान वाले हैं। जो अल्लाह, खुदा, पैगंबर और कुरान को नहीं मानते वो सारे के सारे बेईमान यानी ईमान ना लाने वाले हैं। वो सारे के सारे काफिर हैं और वो तुम्हारा जो है मन फेर देवेंगे। तो ऋषिचंद्र इसकी समीक्षा करते हैं, और उन लोगों को खासकर स्पष्ट अपने दिमाग में, मस्तिष्क में रख लेनी चाहिए बात, जो भाई भाईचारा निभाते हैं। अल्लाह खुद जो है पैगाम देता है कुरान के अंदर कि उनसे तुम अपना रिश्ता नाता बिल्कुल मत ना बनाओ। काफिर व्यक्ति हैं वो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका देंगे, उनसे दूर रहो। तो उन हिंदुओं को भी, उन जो अपने आप को कुरान को नहीं मानते, इस्लामिक
इस्लाम को नहीं मानने वाले व्यक्ति हैं, वो सभी से मेरा अनुरोध है कि भाई इस पे स्पष्ट ध्यान करने वाली बात ये है कि भाई वो स्पष्ट कुरान तो यही निर्देश करती है, अल्लाह निर्देश करता है कि वो काफिर हैं, वो तुम्हारा ईमान फेर देवेंगे, उनसे बचकर रहो, उनसे हम उन पर हमला करो, उनसे जो है अपने आप को मुक्त करो, जैसा हो सके वैसे उनसे बचकर रहो, घात लगाकर बैठो, हमला करो। इस प्रकार की आज्ञा जो है अल्लाह कुरान के अंदर देता है। अब ऋषिदंत समीक्षा करते हैं, ऋषिदंत कहते हैं कि भाई अब देखिए खुदाई उनको चाहता था, खुदाई उनको बताता है कि भाई किसके साथ में हमें व्यवहार रखना है, किसी के साथ में नहीं रखना है, काफिरों से कैसे बचना है, और काफिरों के साथ में हम रहेंगे तो हम बेईमान हो जाएंगे, हमारे ईमान को जो है वो ईमान फेर देवेंगे, यानी हमें काफिर बना लेंगे, और हम उनके साथ में रहेंगे तो हम बुत परस्ती हो जाएंगे, हम काफिर बन जाएंगे। उनसे बचने की जो है आज्ञा खुद अल्लाह देता है, खुदा देता है। और तुम्हारे ईमान को काफिर लोग न डिगा देवे, क्या वह सर्वज्ञ है? ऋषिदंत कहते हैं ऐसा अल्लाह, ऐसा खुदा सर्वज्ञ हो सकता है जो ऐसा कहता हो, भेदभाव करता हो कि काफिरों के साथ में मत ना रहो, इनके साथ में जो है खाओ पियो मत ना, इनके साथ में मत ना घूमो, इनके साथ में व्यवहार मत ना करो, इनके साथ में संबंध मत ना करो, जहाँ देखो कत्ल करो, काफिरों के साथ में तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। और ये खुदा को नहीं मानते, खुदा की इबादत नहीं करते, पैगंबर को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, हदीसों को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, और ये सारे के सारे काफिर हैं, इनका कत्ल कर देना चाहिए, ऐसा खुदा खुद कहता है। तो ऋषिदंत कहते हैं ये तो पक्षपाती है, ये एक ही व्यक्ति का यानी एक ही मत का ये खुदा है, उन्हीं की ही गाता है, उन्हीं की सुनता है, उन्हीं के लिए सारे के सारे जो नियम हैं उसे बताए गए हैं। ऐसा ही खुदा है जैसा ईसाइयों का खुदा था ये यहोवा, उन्हीं पर स्पष्ट कृपा करता था, बाकी सभी लोगों को मारता था। मिस्र के लोगों को मार दिया था यहोवा ने अपने इजरायली व्यक्ति को बचाने के लिए। ऐसे ही जो है ईसाइयों का यहोवा वही, ईसाइयों यानी यहूदी मत के ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो ईसाई और यहूदी एक ही हैं। एक जो है नया मत जो कुछ चेंजेस जो हैं यीशु मसीह के द्वारा कर दी गई थी, चंगाई सभाएँ चलानी प्रारंभ कर दी थी, लोगों को चंगा करना, लोगों के भूत भगाना, लोगों को जो है कोढ़ आदि लोगों को जो है शरीर से स्वस्थ करना, तमाम तरह के जो हैं चमत्कार जो हैं यीशु के द्वारा चला जाते हैं, और वही यीशु की मौत का कारण बन जाते हैं यहूदियों के द्वारा, कि चमत्कार करता है, लोगों को मूर्ख बनाता है, इसको फांसी पर टांग दिया जावे, उसके 12 शिष्यों को भी टांग दिया जावे सूली पर। तो वही होता है, यीशु मसीह को सूली पर टांग दिया जाता है, बना करके भी ये जो है चमत्कार के नाम पर जो है हमारी परंपरा को, याजक परंपरा जो वहाँ की थी यहूदियों के अंदर, जो मूसा ने चलाई थी, हारून के बेटों को दी गई थी, वो पूरी की पूरी व्यवस्था उसको तहस-नहस करने का काम करे, उसको खंडन करने का काम कर रहा है ये। इसको मार देना चाहिए, पूरा का पूरा योजना बनाकर, योजनाबद्ध से बनाकर जो है यहूदियों के द्वारा यीशु को सूली पर टांग कर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये सारा का सारा सिद्धांत चलता है, वैसा ही खुदा यहाँ पर भी है, वही इनका पैगंबर है, वही इनका अल्लाह है। जैसा यहूदियों का यहोवा था, उसी को इन्होंने अल्लाह नाम दे दिया है। वही वही फरिश्ते हैं जो यीशु के साथ में रहते थे, मूसा के साथ में रहते थे, इब्राहिम के इसहाक आदि के साथ में रहते थे, पैगंबर वही हैं सारे के सारे। वही जिब्राइल नाम का फरिश्ता है जो मूसा को कुरान की आयतें देता है, कुरान का ज्ञान देता है, अल्लाह का ज्ञान देता है, वही जिब्राइल फरिश्ता जो यीशु के साथ में रहता था। अब आगे एक और आयत आई है, आयत नंबर है मंजिल 1 सिपारा 1 आयत सूरत नंबर 2 आयत नंबर 115। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम जिधर मुंह करो उधर ही मुंह अल्लाह का है। अब यहाँ पर लिखा है जिधर तुम मुंह करो उधर ही मुंह अल्लाह का है। इसकी ऋषिदंत समीक्षा करते हैं, और मुंह किधर को करते हैं, काबा की तरफ को मुंह करके जो है नमाज पढ़ी जाती है। चाहे दुनिया भर में कहीं भी मुसलमान रहता हो, किसी भी देश के कोने में रहता हो पूरी दुनिया के, वो काबा की ही तरफ मुँह करके जो है मुँह करके जो है नमाज पढ़ता है। ये कहते हैं कि जिधर तुम मुँह करो उधर ही मुँह अल्लाह का है। अब वो काबा की तरफ ही क्यों मुँह करते हैं? ऋषिदंत की यहाँ समीक्षा है कि भाई काबा ही क्यों करते हैं, जब सब तरफ अल्लाह का मुँह सब तरफ है, सभी जगह अल्लाह है, तो काबा को ही क्यों स्पष्ट निर्देश दिया गया है, भाई काबा की ओर मुँह करो, और जो मस्जिद अल हरम है उसकी तरफ मुख करके जो है उसी की तरफ तुम्हें मुख करके जो है नमाज पढ़नी है, नमाज अदा करनी है। वहीं जो तुम्हें उसी ओर को जो है तुम्हें झुकना है, उधर ही तुम्हें नमाज अदा करनी है। तो ऋषिदंत समीक्षा करते हैं, जो ये बात सच्ची है तो मुसलमान किबले की ओर मुँह क्यों करते हैं? जो कहें कि हमको किबले की ओर मुँह करने का हुक्म है, तो यह भी हुक्म है कि चाहे जिधर की ओर मुख करो। क्या एक बात सच्ची हो और दूसरी बात झूठी है? तो जब स्पष्ट कहा गया है कि भाई जिधर अल्लाह है
जहाँ भी तुम मुख करोगे उधर ही अल्लाह है, उधर ही नमाज पढ़ लो, सब जगह अल्लाह मौजूद है। एक 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 दूसरी बात लिखते हो कि भाई किबले की ओर ही मुख करके, यानी काबा की ओर मुख कर ही, काबा वाली दिशा जिधर काबा है उधर की दिशा में ही मुख करके नमाज अदा करने चाहिए। एक तरफ तुम कहते हो खुदा सब तरफ है, एक तरफ कहते हो कि काबा की निश्चित मुख करके ही वहीं नमाज पढ़नी चाहिए। तो ऋषि दंत यहाँ कहते गए हैं कि एक बात तुम्हारी सच्ची और एक बात झूठी, किसको माने जावे? दोनों बातें तुम्हारी ऐसी, लेकिन दूसरी बात झूठी होगी। और जो अल्लाह का मुख है तो वह भी सब और हो नहीं सकता, क्योंकि एक मुख का और एक मुख, ऋषिदंत लिखते हैं अगर अल्लाह का मुख है तो वो एक ही और रहेगा, सब और नहीं हो सकता। अगर अल्लाह मुख वाला है, अल्लाह शाकाहार है, अल्लाह का मुख अगर काबा में स्थित अल्लाह है तो उसका मुंह जो है एक ही तरफ होगा, वो सब जगह नहीं हो सकता है। क्योंकि साकार वस्तु जो है एक जगह स्थित होती है और साकार का जो है मुख जो है एक ही जगह को, हम जैसे हम बैठे हैं तो मेरा मुंह सामने की ओर है तो मेरे सामने की दिशा की ओर मैं देख सकता हूँ, पीछे क्या है, पीछे साइड में मैं देख नहीं सकता हूँ पूरा का। तो इसी ऋषिदंत कहते हैं कि भाई जब अल्लाह का मुख है तो वह सब और नहीं हो सकता, और चूंकि एक मुख और रहेगा सब और क्यों कर रह सकेगा, इसलिए संगत नहीं है। तो ऋषिदंत इसका खंडन करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। ऐसा जो तुम कहते हो कि अल्लाह सब जगह है, या तो तुम ये मानो कि अल्लाह जो है काबा के अंदर ही है, वहीं मस्जिद अल हरम में ही है, और उसी की ओर को मुख कर हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये मत ना कहो कि भाई सब जगह है, सब जगह है तो सभी स्थानों पर जो है वहीं निजी स्थान पर, यानी एक ही स्थान को क्यों चिन्हित किया गया है कि भाई इसी इधर ही मुख किया जाए। तो अपने घर आस-पास में जब नमाज़ पढ़ी जाती है तो एक ही स्थान पर पढ़ लेनी चाहिए। क्यों काबा की ओर ही मुख करा जाता है? कहीं भी बैठ कर कहीं भी पढ़ लो। ऐसा ऋषि इसका खंडन करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। तो किबला वही है, मक्का के जो अंदर एक मस्जिद अल हरम है, उसमें एक पत्थर है जिसको जिसको बताया गया है, जो मस्जिद अल हरम के अंदर है, और उस पत्थर का नाम है असरे अस्वद, हजरे अस्वद भी कहते हैं उस पत्थर को। उसकी एक कहानी है, उसकी कहानी है कि जो इब्राहिम है, जो यहूदियों का पैगंबर है, यहूदियों का पूर्वज है, उसका बेटा इस्माइल, इन दोनों ने जो है उस पत्थर को चुनकर जो है, ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर जो है यहोवा पैगंबर ने जो है उनको जो है स्वर्ग से लाकर दिया था, और स्वर्ग से लाकर जो पत्थर दिया था उसकी उन्होंने चिना जाता है उसको, वहीं उसका मूर्ति जो है बनाई जाती है। जहाँ मस्जिद उल हरम है जहाँ पर, वहीं उस काबा के अंदर ही उसका निर्माण किया जाता है। काफ़ी बड़ा पत्थर वो चुन के खड़ा करके रखा है, उसी पर जो मस्जिद अल हरम है वो बीचों बीच उसके अंदर है। लोग जब मुसलमान वहाँ पर हज करने जाते हैं उसी पत्थर के जो हैं वो चक्कर लगाते हैं, उसी में झांक कर देखते हैं उसको, उसमें झांकते हैं। जो पत्थर इब्राहिम और उसके बेटे इस्माइल के द्वारा लगाया गया था, उसी की परिक्रमा जो है इनके द्वारा की जाती है। वही पत्थर है जिसको हजरे अस्वद भी कहा जाता है। तो ऋषि दंत यहाँ कहते हैं, और स्पष्ट यहाँ से पता चलेगा कि मूर्ति पूजा है या नहीं, और कितने बड़े मूर्ति पूजक है। क्योंकि हिंदुओं को कहते हैं कि पौराणिकों को भी आक्षेप लगाते हैं कि पौराणिक जो है मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, और हम तो मूर्ति भंजक हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। तो यहाँ से स्पष्ट सिद्ध होएगा, ऋषि दंत ने इनकी पूरी की पूरी जब इनके कुरान पढ़ी, समीक्षा की, इनसे शास्त्रार्थ किए, तो इनके कोई भी इनका जवाब नहीं बना, और अपने सफाई भी पेश नहीं कर पाए कि भाई क्यों करते हैं। भाई हम ये आगे भी इनका पूरी की पूरी चर्चा आएगी, तो जुड़े रहिए कक्षा से। तो आगे लिखा है, जब हम लोगों के लिए काबे का पवित्र स्थान सुख देने वाला बनाया, तुम नमाज के लिए इब्राहिम के स्थान को पकड़ो। तो वही जो भी मैंने चर्चा की थी कि इब्राहिम के द्वारा वो काबा का जो नहीं असरे हजरे अस्वद जो पत्थर है, जो काबा की मस्जिद अल हरम के जो मस्जिद उल हरम है उसके बीचों बीच है, जिसकी परिक्रमा इनके द्वारा की जाती है। उस स्थान को जो इब्राहिम के द्वारा चयनित किया गया था इबादत के लिए, उसी स्थान को तुम्हें चयनित करना पड़ेगा, उसी स्थान को तुम चुनो नवाज नमाज के लिए। अब ऋषि समीक्षा करते हैं, क्या काबा के पहले कभी कोई पवित्र स्थान नहीं था? क्या काबा के पहले कभी पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी नहीं बनाया था? जो बनाया था तो काबा के साम बनाने की कुछ आवश्यकता नहीं थी। जो नहीं बनाया था तो विचारें, पूर्व उत्पन्नों को पवित्र स्थान के बिना ही रखा था। पहले ईश्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण ना हुआ होगा।
तो ऋषिदंत की यहाँ समीक्षा है। ऋषिदंत कहते हैं कि क्या इससे पहले कोई पवित्र स्थान नहीं था? जब पूरे का पूरा कायनात, पूरे के पूरे संसार जो है खुदा का बनाया हुआ है, तो उसने एक ही स्थान को क्यों चिन्हित किया? क्यों उसने पूरी की पूरी धरती बनाई कि एक ही पूरी धरती पर से एक ही स्थान को क्यों चुना कि भाई यही पवित्र स्थान है? उससे पूर्व पूरी संसार के अंदर कोई पवित्र स्थान नहीं है। और यही जो इब्राहिम को द्वारा इब्राहिम जो धर्मात्मा बताया गया है कि इब्राहिम अच्छा व्यक्ति था, उसको आज्ञा दी गई थी भाई तू ये जन्नत का पत्थर है और इसका तू चिनकर अपने बेटे ने, दोनों बाप बेटों ने चिनकर, इब्राहिम और इस्माइल ने जो है उसको खड़ा किया था काबा के अंदर। और बाद में जो है जो ये मोहम्मद के द्वारा बुत परस्ती की योजना चलाई गई थी, मूर्तियों को तोड़ दिया जावे। जो यहूदी और ईसाई लोग वहाँ पर काबा में रहा करते थे मक्का के अंदर, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया। जो इनका कुरैशी कबीला था, इनका कुरैशी मत वहाँ पर चला करता था, यानी जनजातीय एक कबीला चला करता था। उस कुरैश मत को मानने वाले, कुरैश मत के अंदर जितने भी व्यक्ति थे, वो सारे के सारे मूर्ति पूजक हुआ करते थे। उसी मूर्ति की वो पूजा किया करते थे और उसी मूर्ति का वो पूजा, और बहुत सारे देवी देवता जो वहाँ के मानने वाले उनके थे, यानी यहूदियों के। और क्योंकि यहूदी मत से ईसाई मत से मुसलमान मत बनाया, वो मुसलमान ही मत जो है वो ईसाई मत ही है, उसको बिगाड़ कर उसका कुछ मूर्ति के बाद में उनको भी मूर्ति नहीं पूजनी, क्योंकि इस जो है यहूदी मत के अंदर पहले मूर्ति पूजा नहीं थी, बाद में बनाई गई। कोई कहते हैं मूर्ति पूजा है, कहीं कहीं इनके प्रमाण मिलते हैं कि मूर्ति पूजा शुरू से इनके अंदर है। क्योंकि जब मिस्र के अंदर जंग छिड़ी गई थी, मिस्र के लोग मार रहे थे, तो इन्होंने मूर्ति पूजा को वहाँ पूजने से मना कर दिया। कुछ समय बाद ये निराकार यानी यहोवा को उपासना करते थे। जब इन पर कृपा की थी, मूसा आदि निकाल कर इन्हें ले जाता है वहाँ से, तो वहाँ तक पूरी की पूरी व्यवस्था चलती है। उसके बाद में मूर्ति आदि बना दी जाती है मूसा के कुछ व्यक्तियों के द्वारा। जो मूसा के जब वो सिनाई पर्वत पर ले जाया जाता है, एक बछड़ा आदि बना देती है, उसकी पूजा करने लग जाते हैं। फिर उस बछड़े को ताड़ करके मार दिया जाता है, मार कर जो है उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए जाते हैं मूसा के द्वारा। वो पूरी की पूरी वहाँ से ख़त्म कर दी जाती है परंपरा। उसके बाद में लिखा है कि इब्राहिम तो वैसे मूसा से बहुत पूर्व हुए हैं, और उन्हीं की इसके अंदर इतिहास मिलता है कि इब्राहिम ने जो है मूर्ति पूजा का आरंभ किया था। और मुसलमान लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं है, जबकि यहूदी और ईसाई और मुसलमान दोनों के पूर्वज, तीनों के पूर्वज एक हैं, इब्राहिम, इसहाक, इज़राइल, मूसा, ये सभी तीनों के तीनों उसी को मानते हैं। तो आगे लिखा है कि पवित्र स्थान जब पूरी धरती उसकी बनाई हुई है, तो पूरी धरती पर जो है एक ही स्थान क्यों चयनित किया गया पूजा के लिए, इबादत के लिए एक ही स्थान क्यों है? सारे दुनिया भर के लोग जो मुसलमान हैं, वो उस इब्राहिम के द्वारा जो चुना गया पत्थर है, इस्माइल के द्वारा, उस पत्थर की परिक्रमा करने के लिए हजरत यानी हज उसको बोला जाता है, हज करने के लिए वहाँ पर जाया जाता है। उसकी चारों माएँ जो है परिक्रमा की जाती है, उसको घूमा जाता है, उसकी यात्राएँ की जाती हैं। मस्जिद के अंदर, मस्जिद अल हरम के अंदर जो पत्थर लगा हुआ है हजर असवद, उसकी जो है पूरी की पूरी परिक्रमा वहाँ पर की जाती है। आगे इसी समीक्षा करते हैं। कुछ आवश्यकता नहीं थी, जो नहीं बनाया था तो विचारे पूर्वक वह पवित्र स्थान के बिना ही रखा था। पहले ईश्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण ना हुआ होगा। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई इससे पहले कभी पवित्र स्थान बनाने का उसे स्मरण नहीं हुआ होगा, बाद में उसे स्मरण हुआ है, तब जाकर उसने कि भाई मुझे कोई पवित्र स्थान भी चुनना है, मुझे पवित्र स्थान भी चाहिए जिसमें मेरी इबादत हो सके। और उसने इब्राहिम को चुना, इब्राहिम को एक पत्थर जन्नत का दिया कि भाई इस पत्थर को यहाँ पर चुन। पत्थरों से वो पूरा का पूरा बहुत ऊँचा वो पहाड़ सा, एक पत्थर बुद्ध टाइप का बना हुआ है, एक खंबा सा टाइप है, वो एक पिलर टाइप का बना हुआ है, वो काला पत्थर बिल्कुल, और उसको वहाँ पर खड़ा किया जाता है, उसकी उपासना की जाती है। वही परंपरा फिर उसको बाद में जो है मुसलमानों के द्वारा इबादत करने योग्य स्थान, अपना पर्सनल स्थान चयनित कर लिया गया, उसको ढक दिया गया। उसके ऊपर चार दीवारी करके कमरा टाइप बना दिया गया, जिसकी काला पत्थर से पूरा का पूरा ढका हुआ है, जिसके अंदर जब मुसलमान लोग वहाँ पर जाते हैं हज करने, उसमें झाँक कर प्रत्येक में होड़ लगी रहती है कि हम झाँक के देखें, हम देखें। ऐसा वहाँ पर होता है मस्जिद के अंदर, मस्जिद अल हरम के अंदर। तो ऋषिदंत आगे एक और आयत आई है, आयत नंबर है मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत नंबर 2 आयत नंबर 130। वो कौन मनुष्य है जो इब्राहिम के दीन से फिरे जावे, परंतु जिसने अपनी जान को मूर्ख बनाया, और निश्चय हमने दुनिया में उसी को पसंद किया, और निश्चय आखरत में वो नहीं ही नेक है। तो लिखा है इसके अंदर, तो उसके अंदर लिखा है कि जो इब्राहिम के दीन को नहीं मानते, यानी इब्राहिम की पद्धति को नहीं मानते, वो सभी के सभी लोग जो हैं मूर्ख हैं। ऋषिदंत लिखते हैं, जब इब्राहिम के दीन को नहीं मानते सब लोग मूर्ख हैं, इब्राहिम को ही खुदा ने पसंद किया, इसका क्या कारण है?
यदि धर्मात्मा होने का कारण से किया तो धर्मात्मा और भी बहुत से हो सकते हैं, यदि बिना धर्मात्मा होने के ही पसंद किया है तो अन्याय हुआ। हाँ, यह तो ठीक है कि जो धर्मात्मा है वही ईश्वर को प्रिय होता है, अधर्मी नहीं। ऋषि दंत कहते हैं कि भाई जो तुम कहते हो कि इब्राहिम के दीन को ही मानना चाहिए, इब्राहिम में ऐसा क्या था कि जो इब्राहिम को ही अल्लाह के द्वारा चुना गया कि भाई तू मेरे इबादत करने योग्य के स्थान का चयनित कर, उसके अंदर एक पत्थर लगा और उसकी पूरे पूरे संसार को तो ये चाहता कि भाई यहाँ सभी के सभी मुसलमान दुनिया के यहाँ पर आएंगे इबादत करने, जहाँ का भी मुसलमान हो, भारत का हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अड़ोसी पड़ोसी जितने भी देश, अमेरिका, चीन आदि, बगदाद, सीरिया, सभी देशों के मुसलमान जो हैं इधर को ही मुख करके पढ़ेंगे, यहीं पवित्र स्थान है, यहीं इस्लाम की उत्पत्ति हुई है। इस तरीके का जो है बताया जाता है मुसलमानों के द्वारा कि भाई अल्लाह की रहमत यहाँ पर हुई थी। इब्राहिम को यहाँ पर जो है जो खुदा का यानी फरिश्ता था, उसने ये सारी की सारी व्यवस्था बताई थी। खुदा ने चेताया था कि भाई यहाँ पर तुम जो है इबादत करने योग्य स्थान बनाओ, और ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई इब्राहिम के दीन को ही मानो, नहीं मानने वाले मूर्ख हैं। ऋषि दंत कहते हैं कि भाई जो धर्मात्मा व्यक्ति हैं वो सभी मतों के अंदर होने चाहिए, वही ईश्वर को प्रिय होते हैं, अधर्मी प्रिय नहीं है। जो पाप करते हैं, दुराचार व्यभिचार आदि करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, चोरी करते हैं, लूट खसोट करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, पशुओं के गर्दनों पे तलवारें चलाते हैं, चाकुएं चलाते हैं, छुरियां चलाते हैं, वो सारे के सारे अधर्मी हैं, उनको नरक योनियां प्राप्त होती हैं। और आगे एक और आयत आई है, मंजिल 1 से 12 सूरत नंबर 2 आयत नंबर 144। निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिराते देखें। तो यह बड़े ध्यान करने वाली आयत है। निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखें, अवश्य तुझे उस किबले को फेरेंगे कि पसंद करे उसको, बस अपना मुख मस्जिद अल हरम की ओर फेर, जहाँ कहीं तुम हो अपना मुख उसी की ओर फेर लो। यहाँ पर स्पष्ट सभी मुसलमानों को, जितने भी दुनिया भर के अंदर के मुसलमान हैं, स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी के सभी देशों के मुसलमान, सारी दुनिया के मुसलमान जो हैं अपना मुख जो है किबले मस्जिद उल हरम की ओर मुख करें और नमाज अदा करें, उसी की ओर मुख को फेर के नमाज अदा करें। तो ऐसा निर्देश जो है कुरान के अंदर दिया गया है, किबले की और काबा की ओर मुख किया जावे, मस्जिद उल हरम की ओर। हजरे अस्वद जहाँ पत्थर बीचों बीच लगा हुआ है, वही उनका मेन कारण है इबादत का। जो हजरे अस्वद पत्थर है उसी की परिक्रमा की जाती है, उसी के लिए हज किया जाता है मुसलमानों के अंदर, वही मेन है, वो इसी के इबादत करने योग्य माना गया है कि भी इब्राहिम ने के द्वारा लगाया गया था। जो हमारे प्रथम पैगंबर हुए इब्राहिम, मूसा, ईसा, ये सभी बहुत सारे पैगंबर हैं, इस्माइल, इज़राइल आदि, ये सभी तीनों के मतों के, लेकिन यहूदी मत को मानने वाले, ईसाई मत को मानने वाले वहाँ नहीं जाते हैं। जो मुसलमान हैं, जो मुसलमान बन चुके हैं वही वहाँ पर इबादत करने जाते हैं, लेकिन ईसाई और यहूदी लोग जो हैं वो जो यरूशलेम जो जगह है उसे चयनित किया गया है, यरूशलेम की के अंदर एक मंदिर है, वहाँ पर जाया जाता है, उसे वो अपना इबादत योग्य स्थान मानते हैं। जब इस्लाम की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इस्लाम की उत्पत्ति होने से पहले जो सभी लोग जो हैं ईसाई और यहूदी, वो नमाज जब अदा किया करते थे, वो नमाज जो है यरूशलेम की ओर मुख करके की जाती थी। जब इस्लाम की उत्पत्ति हुई, इस्लाम नया मत बनकर प्रारंभ हुआ, बनकर चलना प्रारंभ हुआ, तो मोहम्मद ने जो है डायरेक्शन जो थी वो यरूशलेम से हटाकर काबा की ओर कर दी थी कि ये हमारे प्रथम पैगंबर इब्राहिम हुए हैं, यहीं जो है इसी को जो है हमें इबादत करनी है, यहीं हमारा इबादत करने वाला स्थान है, यही पवित्र स्थान मक्का है। और वहीं आज पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है, मक्का के हज की यात्रा की जाती है। आगे लिखा है, अब ऋषि दंत समीक्षा करते हैं, क्या ये छोटी बुद्ध प्रस्ती है या बड़ी? क्योंकि ये कहते हैं मुसलमान लोग भी हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति बुद्ध प्रस्ती नहीं करते, मूर्तियों के पूजक नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करते। अब ऋषि दंत कहते हैं कि भाई, अब ऋषि दंत यहाँ पर कहते हैं कि भाई जो तुम काबा की ओर को मुख कर जो नमाज अदा करते हो, मस्जिद उल हरम को ही तुम अपना पवित्र स्थल मानते हो, हजरे अस्वद को ही तुम अपना पवित्र जो है पूजनीय योग्य बुद्ध उसको मानते हो, नहीं मूर्ति, यानी मूर्ति एक जो है, जो भी कोई भी वस्तु आकार वाली है उसे मूर्ति बुद्ध ही कहा जाता है। कोई किसी को चार
छाट काट कर बना दो, किसी में आकार प्रकार दे दो, लेकिन वो भी एक बुद्धि है, क्योंकि वो उस समय पर इब्राहिम और इस्माइल उसके बेटे के द्वारा बनाई गई थी। कुछ आकृति उसके भी दी गई थी वो उस समय पर। तो ऋषि दंत कहते हैं कि तुम सबसे बड़े बुत परस्त हो। ये क्या छोटी बुत परस्ती है जो तुम काबा और हजरे अस्वद को तुम जो है अपना इबादत करने योग्य स्थान मानते हो, मस्जिद उल हरम के अंदर जाते हो, उसी की ओर को मुख कर कर तुम पवित्र स्थान की ओर उसे पवित्र मानते हो, वहीं उसी की ओर मुख कर कर नमाजें अदा की जाती हैं। अब ऋषि दंत यहाँ पर अब जो पूर्व पक्षी हैं वो कहते हैं, यानी मुसलमान लोग जवाब देते हैं, हम मुसलमान लोग बुत परस्त नहीं हैं। ये कहते हैं कि हम बुत परस्त नहीं हैं, मूर्ति पूजक नहीं हैं, किंतु बुद्धिस्टकन बुद्धिस्टकन अर्थात मूर्तों को तोड़ने हारे हैं, क्योंकि हम किबले को खुदा नहीं समझते। तो यह कहते हैं कि भाई हम जो है मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्ति भंजक है, मूर्तियों को तोड़ने वाले हैं, और किबले को हम खुदा नहीं मानते। तो ऋषि दंत यहाँ जवाब देंगे। अब चूँकि ये अपने आप को बहुत बड़ा मूर्ति विरोधी मानते हैं, मूर्तियों को तोड़ने वाले मानते हैं, कैसे किस प्रकार से ऋषि ने शास्त्रार्थ किए इनसे, किस प्रकार से इन्हें पराजय इनकी कराई, किस प्रकार से इन्हें इन्हीं के मत के अंदर बुराइयां दिखाई कि भाई तुम्हारे अंदर दुनिया भर की बुराइयां भरी पड़ी हैं, तुम दुनिया को ये सिखाते पढ़ते हो कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा हराम है, मूर्ति पूजा हलाल है, मूर्ति पूजा में ये दोष हैं, तुम दुनिया भर का गिनाते फिरते हो। तुम्हारे अंदर स्वयं के अंदर मूर्ति कितनी बड़ी मूर्ति पूजा है और बड़ी तादाद में होती है। पूरा मुसलमान धर्म यानी पूरा इस्लाम ही मूर्ति बुत परस्ती की ओर अग्रसर है। बुद्ध इतनी इतनी ज़्यादा बुत परस्ती इस्लाम धर्म के अंदर है, वो ऋषि दंत यहाँ पर समीक्षा करेंगे। अब ऋषि दंत कहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हम किबले को यानी काबा को जो है खुदा नहीं मानते, और हम जो हैं वहाँ पर जो मूर्ति लगी हुई है उसको खुदा नहीं मानते, हम जो हैं मूर्ति भंजक है, मूर्तियों को तोड़ने वाले हैं, मूर्तियों को पूजने वाले नहीं हैं। अब ऋषिदंत समीक्षा करते हैं, ऋषिदंत जवाब देते हैं, जिनको तुम बुत परस्त समझते हो वो भी उन मूर्तों को ईश्वर नहीं समझते, किंतु उनके सामने परमेश्वर की भक्ति करते। यदि बुतों को तोड़ने हारे हो तो उस मस्जिद किबले बड़े बुत को क्यों ना तोड़ देते। तो ऋषिदंत कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को, जिन पुराने व्यक्ति के द्वारा मूर्ति पूजा की जाती है, महापुरुषों की मूर्तियाँ बना ली गई हैं, वो भी उनको ईश्वर नहीं मानते। जैसे तुम अपने किबले को यानी अपने मस्जिद उल हरम के अंदर जो हजरे अस्वद का पत्थर है उसको तुम अपना खुदा नहीं मानते, ऐसी पौराणिक व्यक्ति जो है मूर्ति पूजन वाले हैं, मूर्तियों को अपना भगवान नहीं मानते, वो भी उनको भगवान नहीं मानते, तो तुम फिर उनकी मूर्तियों को क्यों तोड़ते हो। तुम सबसे पहले बुद्ध परस्त हो, तुम सबसे बड़े बुद्ध परस्त हो, तुम सबसे बड़े मूर्ति पूजक हो। तुम अपने किबले के अंदर जो मूर्ति खड़ी हुई है वो अस्वद हजरे अस्वद पत्थर जो है उसको क्यों नहीं तोड़ देते, उसको क्यों तुम तहस नहस कर देते, उसको क्यों तुम उसको पहले सबसे पहले तोड़ो, जब जाकर तुम दूसरों को शिक्षा दो कि तुम बुद्ध परस्त हो, तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारा पूरा का पूरा ऑल वर्ल्ड का मुसलमान वहाँ काबा के अंदर मस्जिद के अंदर जाता है, परिक्रमा करता है, उसको झाँक झाँक कर होड़ लगी हुई होती है। कभी भी देखना हज की वीडियो इंटरनेट पर भी सर्च करोगे तो वहाँ लोग जो है झुकते हुए दिखाई देंगे, उसके अंदर मुख करके देखना, देखते हैं कि भाई, और हाथ लगाने की भी कोशिश करते हैं उसके अंदर, मुख लगाते हैं, आँखों से देखते हैं, बुक उसमें घुसा देते हैं, इतना गोल्ड एकदम ऐसे छिद्र टाइप का उसमें छेद सा कर रखा है, उसके अंदर झाँक-झाँक के देखते हैं उस हजरे अस्वद पत्थर को। तो सबसे बड़े मूर्ति पूजक तो तुम ही हो, जो एक पवित्र स्थान को उसे पवित्र स्थान बनाते हो, मानते हो और उसकी परिक्रमा करते हो। दूसरों को तुम शिक्षा देते फिरते हो कि तुम हम मूर्ति भंजक हैं। और कारण हुआ भी कि मध्यकाल के समय इतने आक्रांताओं ने, इन्होंने इतना आतिथ्य यहाँ पर ठाया, इतना दुष्कर्म, इतना दुराचार, इतना इन्होंने लूट खसोट जो है मूर्तियों को तोड़ी, मूर्तियों के पूजने वाले लोगों पर अत्याचार किया, मूर्तियों को तोड़ दिया, मूर्तियों को लूट लाट कर जो है अरब की कंट्रियों में ले गए। सारे महिलाओं की, लड़कियों की, औरतों की इज्जत इन्होंने तार तार की, बच्चों को भालों की नोक पर उछल उछल कर मारा। सब तरह के इन्होंने जो है, जो इनसे हुआ, जैसे क्रूर जघन्य अपराध जो इनसे बन सका वो सारा का सारा इन्होंने किया। बहुत से कम 50% लोग भारत के अंदर इसलिए मारे गए थे क्योंकि वो मूर्ति पूजक थे, मूर्ति पूजा करते थे, और कोई उस समय इतना जवाब देने वाला नहीं था। ऋषिदंत ने पूरी की पूरी समीक्षा करी, ऋषिदंत ने पूरा अपना दिमाग लगाया कि भाई ये क्यों इनके अंदर भरा पड़ा, क्या इनके अंदर इतनी शैतानी भरी पड़ी है, ये दुनिया को शिक्षा देते फिरते कि मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्ति पूजक नहीं है, ढिंढोरा पीटते फिरते हैं। इनके सबसे बड़ा मस्जिद उल हरम के अंदर इतना बड़ा पत्थर लगा हुआ है, उसको झाँक झाँक कर देखते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, होड़ लगी हुई रहती है, और दुनिया पर अत्याचार करते हैं। मूर्ख कहीं के, विधर्मी कहीं के, ऐसा ऋषिदंत कहते हैं इनको।
तुम हमारे भाइयों को जो है मूर्ति पूजक बताकर उन पर अत्याचार करते हो। अपने सबसे पहले तुम उस किबले के अंदर जो मूर्ति खड़ी है उसको तोड़ो, उसको भंजक कर दो, उसको नाश कर दो, उसको तहस-नहस करो। जब जाकर तुम शिक्षा देना दुनिया को कि हम मूर्ति पूजक नहीं है, जब जाकर तुम पर कोई विश्वास करेगा हाँ, तुम एक ही खुदा की इबादत करने वाले हो। तुम खुदा को जो है एक तुमने एक निजी स्थान पर मान रखा है कि तुम सातवाँ आसमान बताते हो। वास्तव में तुम्हारा खुदा वही है, वही इबादत करने योग्य। तुम्हारा हजर असवद का जो पत्थर है वही तुम्हारा इबादत करने योग्य है। उसी के तुम्हारी होड़ लगी हुई रहती है कि प्रत्येक और कुरान के अंदर एक और फरमान दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो मुसलमान है, कुरान को मानने वाला, अल्लाह को मानने वाला, खुदा को मानने वाला व्यक्ति है, उसको जीवन के अंदर एक बार हज की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा लिखा हुआ कुरान के अंदर वे खुद जो हज की यात्रा करनी चाहिए। ऋषि दंड कहते हैं सबसे पहले तुम उस किबले को तोड़ो, क्योंकि तुमने इतना अत्याचार किया। तुमने जो है सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, तमाम तुमने भारत के अंदर मंदिरों को तोड़ दिया, तमाम तरह के आर्किटेक्चरों को तुमने बिगाड़ा, तमाम तरह के तुमने जो है बहुत इतनी कलाकृतियाँ महलों के अंदर बनी हुई थी, मंदिरों के अंदर बनी हुई थी, सबको तुमने लूट लिया। सबके अंदर से जो कीमती वस्तुएं वहाँ पर लगी हुई थी, सोना लगा हुआ था, चांदी लगी हुई थी, मणियाँ लगी हुई थी, हीरे लगे हुए थे, सबको लूट कर जो तुम भिखारी लोग अपने देशों को ले गए और दुनिया को तुम ये शिक्षा देते हो कि मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्ति भंजक है। तुम सबसे बड़े बुत परस्त हो, सबसे बड़े मूर्ति पूजक हो तुम। अब उन लोगों को अपने ध्यान करके सोच लेने चाहिए, जो लोग तुमसे, कोई विधर्मी लोग तुमसे कभी कहें क्या मूर्ति पूजक नहीं है, उनसे स्पष्ट कह देना जो तुम्हारे अंदर काबा के अंदर वो इतना बड़ा बुद्ध खड़ा हुआ है ना, हजरे असवद, वो मूर्ति नहीं तो क्या है, वो पत्थर। उस पत्थर को तुम काट छाट के उसके अंदर कोई भी आकार दे दो, है तो वो बुद्धि बुद्ध। हर वो वस्तु है जो आकार वाली है, हर वो व्यक्ति बुद्ध है। मूर्ति समझते हैं कि मूर्ति जो है हिंदुओं की मूर्ति होती है, सबसे बड़ी मूर्ति इनके अंदर ही खड़ी हुई है, वो उसको सबसे पहले तोड़ना चाहिए। ऋषि दंडन इनके मौलवियों से भी कहा था जब शास्त्रार्थ हो रही थी, बड़े बड़े विद्वान जो मौलाना हैं, बड़े बड़े इस्लाम के विदम धुरंधर जो अपने आप को इस्लाम का वो विद्वान मानते थे, वो आए ऋषि दंडन से शास्त्रार्थ करने, परास्त हुए सारे के सारे, मुँह की खानी पड़ी और सारे के सारे इन्होंने, और ऋषि दंडन उनसे ही समीक्षा करवाई, उनसे ही इसका पूरा का पूरा विवरण लिखवाया, या सत्य लिखो, सत्य बता कर जाओ। अन्यथा इसी अंदर शर्त भी रखी थी कि वे जितने भी जो भी जिसके मत को अंदर बुराइयां होंगी और जिसका मत हावी होगा, जिसका मत सत्य होगा, वो उस मत को दीक्षित हो जाएगा। बहुत सारे मुसलमान जो है ऋषि ने अपने जो है अपने मत के अंदर वैदिक मत को अंदर लेके आए, वेद मत को अंदर स्वीकार कराया। उन्होंने शर्त रखी थी शास्त्रार्थ की, जो भी शास्त्रार्थ में पराजित होएगा वो जीतने वाले का मत को स्वीकार करेगा। बहुत सारे मुसलमानों ने ऐसे किया था, बहुत सारे ईसाइयों ने ऐसा किया, जैनों ने ऐसा किया था, बौद्धों ने ऐसा किया था। सभी मतांतरों के लोगों ने जो शास्त्रार्थ में अपने धुरंधर बनते थे, जो कुत्तू जान बचाकर भाग गए थे शास्त्रार्थ छोड़ कर, जो अपने आप को ज़्यादा ही धुरंधर मानते थे, उन्होंने अपने मुँह की खानी पड़ी और मत को वैदिक मत को स्वीकार करना पड़ा था उन्हें। क्योंकि जो लोग पौराणिकों को इसलिए आक्षेप ये करते हैं कि पौराणिक व्यक्ति जो हैं वो पुराणों को नाम पर उनमें इतिहास की घटनाएं भरी पड़ी हैं, और इतिहास की घटनाओं का सहारा ले लेकर विधर्मी लोग जो इन पर आक्षेप करते हैं, जैन हों चाहे बौद्ध हों चाहे ईसाई हों चाहे मुसलमान हों, सारे के सारे पुराणियों के कारण, पुराणियों की गलतियों के कारण जो बखेड़ा उन्होंने अपने पुराणों के अंदर ऋषि वेद व्यास के नाम पर भर कर उनको छाप दिया है। उनको ऋषि वेद व्यास को भी उन्होंने बदनाम कलंकित करने का कार्य किया, उनको मुँह की खानी पड़ती है उस बुद्ध परस्ती के कारण, उस मूर्ति पूजा के कारण। उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया, तमाम जो है जघन्य अपराध जो है मुसलमानों के द्वारा किए, मुगलों के द्वारा किए गए। ऋषिदंड उन्हीं को जवाब देते हैं उन्हीं की भाषा में, तुम सबसे बड़े मूर्ति पूजा को, सबसे बड़े मूर्ति बुद्ध परस्त हो तुम, मूर्ति पूजा तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है, कूट कूट कर भरी पड़ी है। आगे लिखा है, अब ये जवाब जो हैं मुसलमान कहते हैं, वाह जी हमारे तो किबले की ओर मुख फेरने का कुरान में हुक्म है और इनको वेद में नहीं, फिर भी वे बुत परस्त क्यों नहीं? हम क्यों? क्योंकि हमको खुदा का हुक्म बजा लाना आवश्यक है। तो ये कहते हैं कि भाई हमारे तो कुरान के अंदर हुक्म दिया गया है कि भाई तुम किबले की ओर ही, काबा की ओर ही मुख करके नमाज अदा करो। तो यहाँ पर आगे लिखा है हुक्म है और इनको वेद में नहीं। तो ऋषि दंड कहते हैं इनको वेद में मूर्ति पूजा का उपदेश नहीं दिया गया है। इन्होंने मूर्ति पूजा जो पौराणिकों ने अपनी गलती से बनाई है, अपने धोरे से जो है मूर्ति बनाकर पूजना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन वेद इसकी निंदा करता है। वेद स्पष्ट इसका खंडन करता है कि ईश्वर निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, नित्य पवित्र सृष्टि करता है। परमपिता कैसा है? सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, सर्वज्ञ, दयालु, अजन्मा, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। ऐसा परमपिता परमात्मा जिसकी ना तो कोई आकार है, ना प्रकार है, ना कोई मूर्ति बना सकता है, जो सर्व जगह व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह आकाश के जैसा व्यापक है, कण कण में जिसकी सत्ता है, जो कण कण में व्याप्त है, ऐसा परमपिता परमात्मा वो वेदों के अंदर उसको इबादत करने योग्य, यानी उसकी उपासना करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं है कि वह एक निजी स्थान पर है और
ये तो पौराणिक व्यक्तियों की कुछ गलतियों के कारण उन्होंने अपनी मूर्तियाँ आदि बना ली और उन महापुरुषों की बनाई जो वेदों के गामी रहे हैं, वेदों के पूरा धर रहे हैं, जिन्होंने वैदिक अपना पूरा जीवन जिया, वैदिक में अपने जीवन को बनाया और एक निराकार परमपिता परमात्मा की उपासना की। इन्होंने अपनी गलतियों के कारण, अपनी मूर्खता के कारण इन्होंने बुद्ध मूर्तियाँ आदि बनाकर जो है उपासना प्रारंभ कर दी। ऋषिदंत ने उसका खंडन बड़े पूर्ण-जोर पर सत्य प्रकाश से 11वें समोल्लास में हमने सबसे पहले ऋषिदंत ने अपने ही घर की सफाई की थी। इन पौराणिक व्यक्तियों की गलतियों को सुधार किया था कि भई इन्होंने किस प्रकार से बुत परस्ती इनके अंदर आई, मूर्ति पूजा किस प्रकार से आई, कैसे इन्होंने महापुरुषों के को जो है भगवान घोषित कर दिया। वो सारी की सारी समीक्षा इसके अंदर सबसे पहले करी। उसके बाद जैन, फिर बौद्ध और फिर 13वां समोल्लास ईसाई और जो है यहूदियों का करा। अब 14वां समोल्लास सबसे लास्ट में जो है मुसलमानों की समीक्षा करी। कोई भी मतांतर जो है भारत के अंदर हो चाहे भारत से बाहर हो, कोई भी ऋषिदंत ने बख्शा नहीं। सभी से शास्त्रार्थ किए, सभी की समीक्षा ऋषिदंत ने की। अब ऋषिदंत ने समीक्षा का जैसे तुम्हारे लिए कुरान में हुक्म है वैसे उनके लिए पुराणों में आज्ञा है। जैसे तुम कुरान को खुदा का कलम समझते हो वैसे पुराणों को खुदा के यानी भगवान को के अवतार व्यास जी का वचन समझते हैं। तुम में और इनमें बुत परस्ती को कुछ भी भिन्न भाव नहीं है, प्रयुक्त तुम बड़े बुत परस्त हो, ये छोटे बुत परस्त है। ऋषिदंत कहते हैं वो छोटे हैं, तुम सबसे बड़े बुत परस्त हो। पूरा मुसलमान ही एक एक उसके अंदर उसको हजरे अस्वद को ढोता फिरता है, उसी की बुत परस्ती में लगा, वो बड़े बुत परस्त हो तुम। क्योंकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में ही प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालने लगे तब तक उसके घर में ऊँट प्रविष्ट हो जाएं। वैसे ही मोहम्मद साहब ने छोटे बुत को मुसलमानों के मत से निकाला, परंतु बड़ा बुत तो जो कि पहाड़ सदस्य मक्के की मस्जिद में है वह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट करा दी। क्या ये छोटी बुत परस्ती है? हाँ, जो हम वैदिक हैं वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो बुत परस्ती आदि बुराइयों से बच सको, अन्यथा नहीं। तुमको जब तक अपनी बड़ी बुत परस्ती को ना निकाल दो तब तक दूसरे छोटे बुत परस्तों के खंडन में लज्जित होकर निर्वृत रहना चाहिए और अपने को बुत परस्ती से पृथक करके पवित्र करना चाहिए। तो ऋषिदंत कहते हैं कि जो तुम्हारा मोहम्मद साहब हुए हैं, मोहम्मद साहब ने जो अपनी छोटी बुत परस्ती को निकालने के बजाय एक नई बड़ी बुत परस्ती वहाँ मक्का के अंदर खड़ी कर दी, उसको तुम्हें सबसे पहले भंजित करना चाहिए, उसको तोड़ना चाहिए, उसको खंडित करना चाहिए। जब जाकर तुम्हें दूसरे लोगों की जो है छोटे बुत परस्तों की तुम्हें बुराई करनी चाहिए, उसे उनसे लज्जित होना पड़ेगा, नहीं तो तुम जो है तुम्हें छोटे बुत परस्तों से लज्जित होना पड़ेगा। उनके सामने तुम किस प्रकार से जो है मुँह दिखाओगे कि भाई हम सबसे बड़े बुत परस्त हैं, हम सबसे बड़े मूर्ति पूजक हैं। ऋषिदंत लिखते हैं आगे, तो एक बार पुनः दोबारा से पंक्ति में दोहरा देता हूँ। ऋषिदंत कहते हैं जैसे किसी के घर में कोई छोटी बिल्ली घुस जाए और बिल्ली को निकालने जाए, बिल्ली को निकालने लगे तब तक जो है ऊँट घर में घुस जाए, ऐसे ही जो है ऋषिदंत कहते हैं ऐसे ही जैसे बिल्ली को निकालने गए और बिल्ली तो निकली नहीं, ऊँट और एक और बड़ी ब्यादा घर में घुसी आई। अब ऋषिदंत कहते हैं वैसे ही मोहम्मद ने छोटे बुतों को यानी जो वहाँ पर छोटी-छोटी मूर्तियाँ बनाकर जो है ईसाइयों के द्वारा, यहूदियों के द्वारा, क्योंकि पूरा का पूरा ईसाई और यहूदी मत ही था इस्लाम जो है पहले बनने से पहले, तो वहाँ पर छोटे-छोटे लोकल ये देवता जो उनके द्वारा बनाए गए थे, अपने पैगंबर आदि, उनकी मूर्तियाँ बनाई गई थी, उनकी पूजा वहाँ पर होती थी। तो मोहम्मद ने जो है उनकी मूर्तियों को तो तोड़वा दिया, लेकिन उनकी मूर्तियों को जो है उनके छोटे बुत को मुसलमानों के मत से निकाला, परंतु बड़ा बुद्ध यानी जो बड़ा बुद्ध है जो कि पहाड़ के सदस्य यानी पहाड़ के जैसा बड़ा है और मक्के की मस्जिद में है, मस्जिद अल हरम के अंदर खड़ा है, उस सबसे बड़ा मुसलमानों के मत में प्रविष्ट करा दिया। तो ऋषिदंत कहते हैं उस मोहम्मद साहब ने छोटे बुद्धों को तो हटा दिया और बड़ा एक बुद्ध जो पहाड़ जैसा सदस्य मक्का की मस्जिद के अंदर खड़ा है उसको नया लाकर खड़ा कर दिया। कहाँ से बुत परस्ती हटी? वो तो यूं की हुई रही और ज़्यादा बढ़ गई, वहाँ पर ज़्यादा पनप गई। कभी तो वो छोटे रूप में होती थी, लेकिन मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा तो बड़ी मात्रा में जो है प्रविष्ट कर दी गई। मक्का के अंदर पहाड़ जैसा जो वो हजरे अस्वद का पत्थर है उसको बुद्ध बनाकर जो है वह पूजा जाता है, उसकी परिक्रमा की जाती है, हज की यात्रा है, उसी को बोला जाता है हज की यात्रा, वो घूमना परिक्रमा करनी उसकी। आगे लिखा है, तो ऋषिदंत कहते हैं जैसे छोटे बुद्ध जब तक तुम अपने बड़ी बुत परस्ती को ना निकालोगे, जब तक तुम छोटे बुत परस्तों से लज्जित होते रहोगे, तब सबसे पहले तुम्हें अपनी बड़ी बुत परस्ती को हटाना पड़ेगा। तब जाकर छोटे बुत परस्तों से तुम कह सकते हो हाँ भाई तुम अपनी मूर्ति पूजा छोड़ो, तब तुम ऐसे, नहीं तो लज्जित होते रहोगे तुम और अपने मुख की खानी पड़ेगी तुम्हें। तुम सबसे पहले अपने किबले के अंदर जो तुम्हारे काबा के अंदर वो खड़ी है उसको तोड़ो, उसको तहस नहस करो, जब जाकर दूसरों को संदेश देना, दूसरों को ऑर्डर देना। ये तुम्हारी मूर्खता के कारण तुमने पूरा भारत का तहस नहस कर दिया, पूरा भारत की संपत्तियों को लूट लिया।
औरत महिलाओं का दुराचार व्यभिचार किया, छोटे छोटे बच्चों को भालों की नोक पर उछाला मारा, काटा गया, पुजारियों की गर्दनें काटी गई, महिलाओं की इज्जत लूटी गई, उन पर अत्याचार किए गए, अनेकों प्रकार से गुलाम आदि बनाकर यहाँ से तुम्हें अरब की कंट्रियों में ले गए। उनको उन पर इतना ज्यादती, उन्हें इतना अत्याचार जो तुम्हारी पागलपंथी के द्वारा किया गया है, उस मूर्तियों के कारण किया गया। तुम सबसे पहले तुम अपनी मूर्ति को से तोड़ो, जाकर किबले के अंदर जो खड़ी है उसको तोड़कर फेंक दो। आगे एक और आयत आई है, आयत नंबर है मंजिल 1 सिपारा 2 सूरत सूरत तौबा 2 आयत नंबर 154 पर लिखा है, जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही तुम्हें ध्यान करने योग्य बात है, बड़ी ध्यान स्पष्ट से सुननी है, वो पता चलेगी। जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उनके लिए मत कहो कि ये मृतक हैं, किंतु वे जीवित हैं। समझना, कुछ समझ में आया हो दोबारा से बता देता हूँ। बड़ी बहुत गहरी बात की गई इस आयत के अंदर। मंजिल 1 सिपारा 2 सूरत नंबर 2 आयत नंबर 154 के अंदर बड़ी गहरी बात की गई है कि जो अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं, जो अल्लाह के प्रचार प्रसार के लिए मारे जाते हैं, अल्लाह के पैगंबर के, खुदा के, कुरान के मार्ग के लिए मारे जाते हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए वो मारे जाते हैं, वो ये ना समझे कि वो मृत हो चुके हैं, अन्यथा वो समझे कि वो जीवित हैं। वो उनकी मृत्यु नहीं, वो अमर हो चुके हैं, वो जीवित हैं, ऐसा लिखा है इसके अंदर। ये मत ना कहो कि ये मृतक है किंतु वे जीवित हैं। तो कौन लोग? जो मतांतरण करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, बम लगाकर उड़ जाते हैं और दूसरे पर बम फेंकते हैं, दूसरे लोगों पर ज्यादती करते हैं, उनके गला रेतते हैं, महिलाओं की इज्जत भी तार तार करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, अनेकों प्रकार से उनके घरों को लूट लेते हैं, संपत्तियों को लूट लेते हैं, लोगों पर ज्यादती करते हैं, काफिरों के सिर को अलग कलम कर देते हैं, जबरदस्ती काफिरों के घर में घुस जाते हैं, जबरदस्ती उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लेते हैं, जबरदस्ती उनको मारा जाता है, जबरदस्ती लूटा जाता है, जबरदस्ती जो है उनके इस्लाम में दीक्षित किया जाता है, जबरदस्ती जो है इस्लाम की शिक्षाएं को थोपा जाता है, जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है। ऐसे वो लोग सभी ईमान वाले हैं और वो सभी के सभी, और अगर उस कार्य को करते करते वो मर जाएं तो ये मत समझना वो मृत्यु हो चुके हैं, वो जीवित हैं। जीवित कहाँ हैं? वो कब्र में पड़े हुए हैं और जो है खुदा उनको जो है जन्नत की हुरें प्रदान करेगा। इसीलिए तो वो सारे के सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं, इतने जो है संगठन जो है इस्लाम के चलते हैं और लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है, बम डाल दिए जाते हैं, गलाएं रेत दिए जाते हैं, इज्जत लूट ली जाती है, महिलाओं की संपत्तियों को लूट लिया जाता, तमाम तरह की कुरीतियाँ, व्याधियाँ, अत्याचार एक जीव जैसे जानवर पे भी ना किया जाए, ऐसा मनुष्य पर जो है किया जाता है मुसलमानों के द्वारा। और ऐसे करते करते कोई व्यक्ति अगर किसी के द्वारा मारा जाए तो ये मत समझो कि वो मर चुका है, वो जीवित है, वो अमर हो गया, यानी जन्नत को प्राप्त हो चुका है, वो जन्नत में पहुंच गया है। ऐसा कुरान कहती है, ऐसा आर्य समाज नहीं कहता, ऐसा ऋषि दंत नहीं कहते, ऐसी कुरान कहती है, कुरान की हदीसें कहती है, कुरान की आयतें कहती हैं। और ये स्पष्ट लोगों को सुन लेना चाहिए, क्योंकि ऋषि दंत ने समीक्षा 150 साल पहले की थी, 150 साल पहले अपने काल में वो समझ चुके थे उन्होंने। और आज तक कोई ऐसा सन्यासी नहीं हुआ जिसने सभी से जाकर शास्त्रार्थ किया हो। स्पष्ट मेरी चेतावनी है, स्पष्ट मैं आपको बता दूं, कोई भी ऋषि अभी तक ऋषि दंत के जैसा नहीं हुआ है जिसने जाकर सभी मतांतरों से शास्त्रार्थ किए हों और सबको परास्त किया हो। एक भी मुझे ऋषि बता दो वर्तमान की समय के अंदर। ये ऋषि दंत की कृपा थी, वेदों की कृपा थी ऋषि दंत के ऊपर, जिन्होंने वेद का सहारा लेकर, ऋषियों का सहारा लेकर, परमपिता परमात्मा के कृपा से जो है पूरे के पूरे मतांतरों को सभी को ललकारा, उनसे शास्त्रार्थ किया, उन्हें परास्त किया, उनके जो उनके मतों के अंदर कमियां थी वो दिखा दिखा कर, ढूंढ कर उनके समक्ष रखी, उनसे छुड़वाने की कोशिश की और लोगों को अपने मत के अंदर लेके आए। वो ऋषि दंत की कृपा थी, ऋषि दंत की मेहरबानी थी। आज जो जितनी भी जो शुद्धि सभाएँ चलती हैं संसार भर के अंदर, भारत के अंदर हो या भारत से बाहर हो, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, आर्य कहते हैं, वो सभी इसके सभी ऋषि दंत की कृपा है। सबसे पहले जो है मतांतरण का जो कार्य था, यानी अपने इस धर्म में लाने का कार्य, जो लोग विधर्मी हो चुके थे, अपने अपने मत से विमुख हो चुके थे, ईसाई बन चुके थे, जैन बन चुके थे, बौद्ध बन चुके थे, मुसलमान बन चुके थे, उन सभी को जो है आज्ञा दी कि वे तुम सब हमारे भाई हो, तुम आओ, तुम कहाँ पागलपंथी में फंस चुके हो, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है हमारे वैदिक मत के अंदर। उन्हें सबको लेकर आए, उनसे शास्त्रार्थ किया, उन्हें ईश्वर का, उन्हें वेद का, उन्हें संपूर्ण सारा का सारा ज्ञान उनको बताया, सारे की सारी तथ्य उनके सामने रखे, ईश्वर सिद्ध करके दिखाया, ईश्वर कैसा है, ईश्वर क्या करता है, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर के कार्य क्या है, वो सारी की सारी बातें उनको बताई। ये पूरा का पूरा सिद्धांत हमने पढ़ा। तो ऋषि दंत आगे थोड़ी समीक्षा करते हैं, उसे मैं बता देता हूँ। वैसे तो वही बातें उन्होंने बताई हैं। भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की आवश्यकता है क्या?
क्योंकि नहीं कहो तो कि ये बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिए, सिद्धांत कहते हैं अपने मतलब के लिए बातें लिखी हुई हैं। अगर ऐसा ना करें तो उन्हें हराम का माल कहाँ से मिलेगा, यानी इन्हें ज़मीन कहाँ से मिलेगी, इन्हें जायदाद कहाँ से मिलेगी, इन्हें रुपया कहाँ से मिलेगा, इन्हें कारोबार कहाँ से मिलेगा, इन्हें खाने की सामग्रियाँ कहाँ से मिलेंगी, इन्हें वस्तुएँ कहाँ से मिलेंगी, इन्हें इन्हें जो हैं औरतें कहाँ से मिलेंगी, इन्हें महिलाएँ कहाँ से प्राप्त होंगी। यानी युद्ध में जीती हुई, यानी जिहाद छेड़ा जाता है। और गजवाए उसे कहा जाता है, यानी संघर्ष की एक आग ज्वाला जब भड़काई जाती है मुसलमानों के अंदर, मदरसों के अंदर, मौलवियों के द्वारा, मदरसों के अंदर इनके इमामों के द्वारा आग लगाई जाती है, उनको पका दिया जाता है मस्जिदों के अंदर। यही शिक्षा दी जाती है कि काफिरों को मारो, गले काटो, लूटो पीटो, उनकी औरतों को लूटो, उनके घर को लूट लो, उनको तहस नहस कर दो, और काफिरों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। काफिर जब तक तौबा ना कर ले, ईमान ना लिया, कुरान ना पढ़ ले, इबादत ना कर दे, नमाज ना अदा कर दे, ज़कात ना दे दे, तब तक उनको मारते रहो, पीटते रहो, उनके गलों गलों पर जो है हलाल करते रहो, उनको तड़पा तड़पा कर मारो। ऐसा कुरान कहती है, अल्लाह कहता है। वो ऐसा अल्लाह जो है वो सबका नहीं हो सकता, वो मुसलमानों का अल्लाह है, वो ईसाइयों का है, वो यहूदियों का है, वो सब और व्यक्तियों को नहीं हो। जो काफिर है, जिनको जो इस्लाम को नहीं मानते, उनका वो अल्लाह नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उन्हीं का ही है, उन्हीं को आज्ञा देता है, उनसे मरवाने की आज्ञा देता था। जैसे यहोवा यहूदी लोगों को मरवाने की आज्ञा देता था, मिस्री लोगों को मार दिया था यहोवा ने, ऐसे ही इनका वो ही अल्लाह है, उसको रूप बदल दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया मुसलमानों के द्वारा, उसको अल्लाह नाम दे दिया गया है। वास्तव में वो यहोवा ही है, वही यहोवा है जिसके दूत रहते थे शैतान भी। वो शैतान आदि परंपरा, वो पैगंबरों की परंपरा वही चली वही आ रही है। पूरी के पूरे सिद्धांत जो है हमने पढ़ा। आज की कक्षा को यही विराम करेंगे। जितने लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचने चाहिए, जिनको पता चले कि किस प्रकार से जो है मतांतरण, धर्मांतरण लोगों के द्वारा होता है। कोई भी इनके अंदर तथ्य इनके कुरान के अंदर भरा हुआ नहीं है। सब अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बातें लिखी हुई हैं, अपने अपने मतलब की बातें लिखी हुई हैं। यानी बस मुसलमान मुसलमान ही रहेगा दुनिया के अंदर, बाकी किसी को जीने का अधिकार नहीं है। मुसलमानों की शिक्षा रहेगी, मुसलमानों का ही राज कायम रहेगा, गजवाए हिंद होगा, गजवाए पूरा ब्रह्म जो है पूरा का पूरा भूलोक, यानी पूरी पृथ्वी गजवाए हिंद होगी, पूरी की पूरी धरती हरी हरी दिखाई देगी, टोपी वाले दाढ़ी वाले ही दिखाई देंगे, बाकी किसी को जीने का अधिकार नहीं है। ऐसा कुरान कहती है, स्पष्ट कहती है। जाकर कुरान के अंदर समीक्षा लिखी हुई है, पूरी की पूरी जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुरान अब तो हिंदी में भी उपलब्ध है, इसलिए बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, कुरान को पढ़ सकते हैं जाके। तो आज ये कक्षा को यहीं विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।